नमस्कार, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स अर्थात अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप देखते हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स या तो कोई कांस्टेंट होगा या एक्स का कोई फंक्शन होगा। ए वन ए टू और ए एन कॉन्स्टेंट हैं, तो ये कहलाती है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सिंबॉलिक रूप में लिखें समीकरण नंबर 1 को, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू होगा डी बाई डी एक्स, तो समीकरण नंबर 1 का सिंबॉलिक रूप होगा डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स। यदि राइट हैंड साइड में एक्स की जगह शून्य हो, जीरो हो, तो समीकरण नंबर 1 का हल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और यदि राइट हैंड साइड में x हो या कोई कांस्टेंट हो, x का कोई फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट हो, तो उस स्थिति में समीकरण नंबर 1 का हल कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी। समीकरण नंबर 1 का कंप्लीट हल होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे सी एफ में यदि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पी आई में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विद्यमान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अर्थात वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका राइट हैंड पार्ट जीरो है। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक रूप में लिखें, तो डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स समीकरण नंबर 1 का कोई हल है। इसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो m के पदों में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो। तो m के दो मान प्राप्त होंगे। समीकरण नंबर 2 जो m के पदों में प्राप्त हुई है वो समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण कहलाती है। अब हमारे पास m के दो मान प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ही मान रियल हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, दोनों की वैल्यू समान भी हो सकती है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। m की जो वैल्यू प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर हम CF डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले यदि m1 और m2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो उस स्थिति में CF होगा CF इज इक्वल टू अर्थात y इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यदि दोनों ही वैल्यू रियल हैं और इक्वल हैं, तो उस स्थिति में CF होगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e की पावर mx। यदि तीन वैल्यू हैं और तीनों ही मान वास्तविक हैं लेकिन उनमें से दो वैल्यू समान हैं और तीसरी वैल्यू डिफरेंट है, उस स्थिति में CF होगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर m1x प्लस C3 इंटू ई की पावर m2x। यदि तीनों ही वैल्यू रियल हैं और तीनों मान समान हैं, उस स्थिति में y होगा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई की पावर mx। पांचवी संभावना ये भी हो सकती है कि रूट है वो कॉम्प्लेक्स हों अर्थात अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूप में हों, तो उस स्थिति में CF होगा अर्थात सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ई की पावर लेमडा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और लास्ट स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि रूट है वो लेमडा प्लस माइनस रूट बीटा के रूप में हो, तो उस स्थिति में y होगा y इज इक्वल टू ई की पावर लेमडा एक्स C1 कोस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12 वाई इज इक्वल टू जीरो। सिम्बॉलिक रूप लिखा तो डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 वाई इज इक्वल टू जीरो। सहायक समीकरण होगी m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। m की दो वैल्यू आएंगी 3 और 4। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x। सेकेंड एग्जाम्पल थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m की तीन वैल्यू प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक रूप में लिखा, फिर सहायक समीकरण लिखी, तो m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से तीन वैल्यू प्राप्त हुई 1, 1 और -2। दो वैल्यू समान है, तीसरी वैल्यू डिफरेंट है, तो हम जानते हैं इस स्थिति में सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x प्लस C2 इंटू ई की पावर -2x। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
डी क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से m की 3 वैल्यू प्राप्त होंगी, m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस e की पावर -x c2 cos 3x प्लस c2 cos √3x प्लस c2 sin √3x। और लास्ट एग्जाम्पल d² प्लस 6d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसकी सहायक समीकरण बनेगी m² प्लस 6m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है तो m के दो मान प्राप्त होंगे -3 प्लस -√5। तो यहाँ से हम जानते हैं ऐसी स्थिति में जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू e की पावर -3x इंटू c1 cos हाइपरबोलिक x √5 प्लस c2 sin हाइपरबोलिक x √5।